हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले पेपर वीडियो का पेपर है। ठीक है, चाहे वो यूपी का हो या यूके का वीडियो का पेपर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में विशेषता होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पहले। तो जो हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो किन दो कंप्यूटर का मिक्सचर है, ये मिक्सचर होता है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो जो पहला है, जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कंप्यूटर देखो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, सेकंड होता है आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं आपके सेकंड कंप्यूटर। ठीक है, और जो थर्ड होता है आपका वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, तो जो फर्स्ट होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में जो काम होता है वो आपका 0 और 1 पर काम होता है। ठीक है, और इसको आप बिट भी बोलते हैं या बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है आपका एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, वो आपका भौतिक घटनाओं पे काम करता है, जैसे ताप और दाब, इन सब चीज़ों पे काम करता है। थर्ड कंप्यूटर होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो 2 कंप्यूटरों के मेल से बनता है। ठीक है, जैसे कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है और एनालॉग कंप्यूटर होता है, उन दोनों की विशेषताएं होती हैं किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी इज करेक्ट होगा आपका। ए और बी दोनों में इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, डिजिटली भी और एनालॉग कंप्यूटर में भी, दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और जो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उनका, तो जो मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है इसमें सेकंड क्वेश्चन, MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें आपको ये बताना है जो MIPS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बातें जानते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक, सेकंड होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड होता है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसका जो स्पीड नापी जाती है, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की वो नापी जाती है MIPS में। ठीक है, और जो मिनी कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड नापी जाती है KIPS में। और जो आपका माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो स्पीड नापी जाती है वो नापी जाती है हर्ट्ज़ में। ठीक है, इसमें नापी जाती है हर्ट्ज़ में, इनकी स्पीड नापी जाती है। तो अभी आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो MIPS है, ठीक है, मतलब जिसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर में जिसकी स्पीड को नापते हैं वो होता है MIPS, और MIPS की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो जो इसकी फुल फॉर्म होगी जो करेक्ट है, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास ए इज करेक्ट होगा इसका। ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड का ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है थर्ड क्वेश्चन, परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि परम सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो परम सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, परम 8000 क्या है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपके पैरेलल मशीन। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल मशीन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, तो थर्ड का डी इज करेक्ट होगा, पैरेलल मशीन। ठीक है, और जो वर्ल्ड का फास्ट कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, कहाँ का है, तो वो जापान का है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है, फुंगाकू। ठीक, आगे देखिए, आगे है फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा कंप्यूटर जिसमें केवल कीबोर्ड और मॉनिटर होता है। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर होता है लेकिन CPU नहीं है, वह कंप्यूटर कहलाता है। मतलब कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा जिसमें कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, बट CPU नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर जो माइंड बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किससे बोला जाता है, CPU का बोला जाता है, और CPU की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग ही नहीं है, तो वो कौन सा कंप्यूटर है, कीबोर्ड भी है और मॉनिटर भी है पर CPU नहीं है। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, टर्मिनल कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर होता है, टर्मिनल कंप्यूटर होता है जिसमें CPU नहीं होता है। ठीक है,
आगे देखिए 5th क्वेश्चन है, कंप्यूटर विभिन्न कार्य कर सकता है, इसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को आपको बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं वही आपको इसमें बताना है। 5th का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको इसमें करेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, विविधता कहा जाता है ये, ठीक। आगे देखिए 6th क्वेश्चन है, डीटीपी का क्या अर्थ होता है, ठीक है, जो डीटीपी है उसका यहाँ पे अर्थ बताना है कि डीटीपी का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने चारों दे रखे हैं, 6 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास बी इज करेक्ट होगा, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, क्या होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 6 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखिए, यह ध्वनि बनाने वाले नियंत्रित करने वाला उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका है। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गिटार होता है या डीजे वगैरह होता है, उन सबको एक साथ ज्वाइन करके जो बजाया जाता है, कौन सा उपकरण है वो यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो जो 7th का करेक्ट ऑप्शन आप होगा वो क्या होगा, ए इज इसमें करेक्ट होगा, ठीक। जो मिडी होती है, ठीक है, मिडी एक डिवाइस है, ठीक, मिडी एक डिवाइस है जिसमें हम चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। और जो मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मिडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है म्यूज़िकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 8th क्वेश्चन, आगे देखिए, आगे है 8th क्वेश्चन, किस आविष्कार के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ठीक है। ये आपने सभी ने सुन रखा होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, पर किस आविष्कार के द्वारा इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने दो चीज़ों का आविष्कार किया था। पहला था डिफरेंस इंजन, ठीक है, कौन सा इंजन था, डिफरेंट इंजन था, उसका जो आविष्कार किया था वो क्या था, 1822 में इन्होंने आविष्कार किया था। सेकंड है आपका एनालिटिक इंजन, ठीक है, जो एनालिटिक इंजन था उसका आविष्कार किया था 1832 में किया था, ठीक है। तो इन दो में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आविष्कार करने के बाद इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो 8th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इज करेक्ट होगा, एनालिटिक इंजन, ठीक है। एनालिटिक इंजन का जब इन्होंने आविष्कार किया उसके बाद इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको बोला गया, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन है, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेट सर्किट मतलब आईसी, ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेट सर्किट का उपयोग किया गया, ठीक है। ये पूछा भी जा चुका है कि आईसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेट सर्किट, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ऐसा किया गया था, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है, सॉरी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है वो होगा बी इज करेक्ट होगा, जो तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें पहली बार सीपीयू में, ठीक है, उनके सीपीयू में इंटीग्रेट सर्किट का उपयोग किया गया था, ठीक है। आगे देखिए 10th क्वेश्चन है, किस भाषा में 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी भाषा है कंप्यूटर की जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने देखे हैं, फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, बी है आपके पास मिडिल लेवल लैंग्वेज, और सी है लो लेवल लैंग्वेज, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें हम 0 और 1 का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको मशीनरी या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, किसको, लो लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होती है, जिसमें पाइथन, सी, एसएस, ठीक है, जावा, इन सब का हम यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हमारी बी है, ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नेमोनिकस का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया था, ठीक है, पहली पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया था ये आपको यहाँ पे बताना है 11th क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका,
तो ए इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम जो है उसमें हम क्या करते हैं, पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम जो मेमोरी है उनका हम उपयोग करते थे, और जो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक टेप है उसका उपयोग कब करते थे, सेकंड पीढ़ी में। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया। जो 12th क्वेश्चन है इसमें बताना है जो पंच कार्ड है इसका उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया था। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास सी इज करेक्ट होगा। 12th का तीसरी पीढ़ी में जो पंच कार्ड है उसका उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 13 क्वेश्चन है, ENIAC का पूर्ण अर्थ क्या है। जो ENIAC कंप्यूटर है, ENIAC कंप्यूटर क्या है, पहला कंप्यूटर है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि ENIAC क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है कि फुल फॉर्म इसकी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी, फर्स्ट इज राइट होगा, 13 का ए इज राइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, बेसिक का पूरा अर्थ क्या है। मतलब बेसिक की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि बेसिक की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोडन। ठीक है, तो कोडन कुछ नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, बी देखिए, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो दैट इज़ योर राइट आंसर। 14 का बी इज़ राइट होगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, आगे देखिए 15 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहली माइक्रोचिप कौन सी है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पहली माइक्रोचिप कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, इंटेल 2002, इंटेल 3003, सी है इंटेल 4004 और डी है इंटेल 5005। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी इज करेक्ट होगा, इंटेल 4004 इज राइट आंसर। ठीक है, तो 15 का सी आपका राइट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।